नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस के बारे में। ई गवर्नेंस यानी कि ई प्रशासन क्या है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ई गवर्नेंस जो है वो एक प्रशासन में एक नई क्रांति है, एक आधुनिक परिवर्तन है। जिस एक प्रकार से हम कहें कि डिजिटल जो काम करने का तरीका है उसे हम ई गवर्नेंस कहेंगे। ई गवर्नेंस मतलब कि ऑनलाइन शासन, ऑनलाइन प्रशासन, ऑनलाइन सरकार। तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि ई गवर्नेंस का जो महत्व है वो प्रशासन में बढ़ता जा रहा है। ई प्रशासन यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी में एक नया कदम है, एक नई क्रांति है, जिसने कि देश के विभिन्न हिस्सों में, या हम कह सकते हैं कि शहरी नगरीय क्षेत्रों में कंप्यूटर क्रांति जो है एक प्रकार की हुई है। उसमें कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हर एक काम को, प्रत्येक काम को बहुत ही बिना किसी विलंब के, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शीघ्रता से किया जा रहा है। तो ई गवर्नेंस यानी कि इंटरनेट पर आधारित शासन प्रशासन जो कि सूचना तकनीक में एक नया कदम है। तो वर्तमान में जैसे हम सुनते हैं कि हमारी सरकार डिजिटल इंडिया का एक अभियान चल रहा है, डिजिटल इंडिया, ये उसी ई प्रशासन को या ई गवर्नेंस को और ज़्यादा प्रभावी बनाने का एक अभियान है, उसको और आगे बढ़ाने का एक साधन है। तो ई गवर्नेंस को 2001 में हमने देखा कि इस 2001 को ई गवर्नेंस का वर्ष भी घोषित किया गया था, ताकि हम बहुत, हमारा जो काम है वो बहुत स्मार्ट तरीके से हो, डिजिटल तरीके से हो। जैसा कि मैंने अभी बताया कि वर्तमान में जो डिजिटल इंडिया का जो एक अभियान या प्रचार चल रहा है वह उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने का एक कार्य है। तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि पहले हम देखते थे कि सरकार या प्रशासन में विभिन्न फाइलें होती थी, लंबी लंबी फाइलों का एक ढेर होता था जो लाल फीते से बंधी होती थी, और उन फाइलों को देखने में, जांचने में बहुत एक लंबा समय, एक कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। लेकिन ई गवर्नेंस, ई प्रशासन जो है वो उसी लंबी फाइलिंग प्रक्रिया को बंद करने का एक प्रयास है, जो कि हमारे देश में शुरू हुआ। हम देखें लगभग 2000 से इस प्रथा को शुरू किया गया। मतलब प्रशासन में जो एक बड़े स्तर पे जो ई क्रांति, इंटरनेट जो सुविधाएं जो शुरू हुई थी, तो आज हम देखें तो प्रशासन का हर एक विभाग की एक वेबसाइट है, और प्रशासन पूरा ऑनलाइन है। यानी कि सूचना, अगर हमें कहीं पर भी किसी भी विभाग की जानकारी लेनी है, आप खुद भी देखो कि आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो तो आप ऑनलाइन भर रहे हो, सारा ऑनलाइन काम हो रहा है। आपकी फ़ीस भी ई मित्र पर ऑनलाइन जमा होती है, पानी के बिल, लाइट के बिल, विभिन्न प्रकार का पेमेंट करना है आज हाथों हाथ, घर बैठे फ़ोन पे, गूगल पे, भीम पे, सभी पे हम देखते हैं कि एक ऑनलाइन पेमेंट का जो एक सिलसिला जो शुरू हुआ है वो एक डिजिटल क्रांति का है, जो कि सारा ऑनलाइन काम, ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो रही है। घर बैठे हम कहीं पर भी बैंक से अपने पैसों को निकाल सकते हैं, पैसा का ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो काम है ये सारा ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन सरकार यानी कि हर समय हम ऑनलाइन, अगर हमें कहीं किसी सरकार के किसी कार्य के विरुद्ध हमें अगर कंप्लेन भी लिखवानी है तो वो ऑनलाइन है। आप लोगों के मार्कशीट्स वगैरह भी आती है, कुछ भी ऐसा काम है तो सारा वो ऑनलाइन है। इंटरनेट मार्कशीट है, सब कुछ काम इंटरनेट के माध्यम से हम करने लगे हैं। हर एक विभाग की वेबसाइट है, तो घर तुरंत हम फ़ोन खोल के उसको भर लेते हैं। कोई एग्ज़ाम फॉर्म है, परीक्षा फॉर्म है, तो हम उसकी लिंक पर जाकर खोलकर उस फॉर्म को हम तुरंत भर के सबमिट कर लेते हैं। अब
अब ई गवर्नेंस का महत्व बच्चों में इस रेफरेंस में तो मैं समझाऊंगी, जैसे कोरोना टाइम है, पिछले 1 साल से विश्व में कोरोना महामारी जो आई, उस 1 साल की अवधि में उस डिजिटल क्रांति का, इंटरनेट क्रांति का जो महत्व है, जो कंप्यूटर का जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ गया, इसका कंजप्शन बढ़ा है। क्योंकि कोरोना टाइम में लॉकडाउन हुए देशों में, हमारे देश में भी लॉकडाउन हुआ, वर्क फ्रॉम होम, ये वर्क फ्रॉम होम का जो एक ट्रेंड चला, क्योंकि लॉकडाउन में घर से लोगों ने काम किए, तो उस काम में वो सारा काम किसके माध्यम से हुआ, टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने भी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस हुई, तो ये क्या ई गवर्नेंस सारा ऑनलाइन क्लासेस हुई, कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर किए गए। तो ये सब क्या है, एक प्रकार से कोरोना ने ई प्रशासन के महत्व को, इंटरनेट क्रांति को और ज़्यादा उसको बढ़ा दिया, उसका महत्व और बढ़ा दिया कि आगे आने वाला टाइम ये ई क्रांति, ई प्रशासन का, ई गवर्नमेंट का, ई गवर्नेंस का होगा। जो इसने सूचना एक क्रांति में कोरोना के कारण उस क्रांति का, उस इंटरनेट सेवाओं का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया कि घर बैठे सारा काम कंप्यूटर से, ऑनलाइन तरीक़ों से होने लगा। जो काम है, यहाँ तक कि ऑनलाइन सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी, चाहे कुछ भी कार्यक्रम करवाना है, शपथ करवानी है, विभिन्न तरह के वेबिनार्स आयोजित हो रहे हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, सारे विभिन्न प्रकार के कोर्स है प्रोफेशनल, सारे कंप्यूटर के माध्यम से संपन्न हो रहे हैं। तो बच्चों, ई गवर्नेंस का जो वर्तमान संदर्भ में जो महत्व बढ़ गया, तो प्रशासन के क्षेत्र में एक नई क्रांति है। तो इसको हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि ई गवर्नेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, और उसमें भारत में ई गवर्नेंस में क्या क्या कमियां हैं, क्या कमज़ोरी है, कि हम उसको पूरी तरह से उसका, क्योंकि गाँवों में आज भी हम देखते हैं कि इसकी इंटरनेट की सूचनाओं तकनीकी आज भी पहुंच नहीं है, कभी सर्वर डाउन मिलते हैं। तो इस प्रकार का ई गवर्नेंस ने साइबर क्राइम को भी, जो इंटरनेट जो सर्विस है या डिजिटल जो क्रांति, थोड़ा साइबर क्राइम भी बढ़े हैं। तो इसको हम बाद में इस पर और चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बच्चों थोड़ा ब्रीफ में, संक्षिप्त में इसके बारे में अभी बता रही हूँ। तो हम ई गवर्नेंस में हम देखें कि किस प्रकार से विभाग की जो जानकारियाँ हैं उस वेबसाइट पर, हर एक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है। तो देश के कई हिस्सों में हम देखें कि लोग बाग ऑनलाइन सारा काम जो ऑनलाइन है वो बहुत आसानी से, कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्री भी आजकल ऑनलाइन होने लग गई है। तो विभिन्न तरह की वेबसाइट्स हमारे सामने उपलब्ध होती है, जिस पर हम आसानी से बिना किसी विलम्ब के हम तुरंत कोई भी काम कर सकते हैं। तो ई गवर्नेंस क्या है, वर्तमान समय में शासन के लिए जो शब्द प्रचलित है उसको हम गवर्नेंस कहते हैं। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट ऑनलाइन हो जाती है, इंटरनेट के माध्यम से काम करती है, तो हम उसको ई गवर्नेंस कह देते हैं। तो ई गवर्नेंस जो है वो एक प्रकार से ऑनलाइन सरकार है। तो गवर्नेंस मतलब सरकार के कार्य, भूमिका, लेकिन अगर उसी को हम इंटरनेट ऑनलाइन अगर उसको हम उस पर अगर लागू करें शब्द को, तो वो ई गवर्नेंस बन जाता है। तो कार्यक्रम तो ई प्रशासन का जो कार्य है उसमें सरकार अपने कार्यों को विभिन्न सूचना तकनीक के माध्यम से संपन्न करती है, और जनता को भी उसके बारे में सरकार जो है वह सजग करने का कार्य करती है। तो हम बच्चों पढ़ेंगे कि आजकल ई प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक शासन, इंटरनेट शासन, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन, जो एक प्रकार से प्रशासन में एक प्रकार की आईटी फैक्टर का प्रवेश है। तो एक प्रकार का हम देखें कि प्रशासन वह है कि कहीं भी किसी भी समय में सरकार हमें ऑनलाइन उपलब्ध होती है। ई गवर्नेंस एक प्रकार से हम देखें तो एक सक्षम, एक श्रेष्ठ, एक प्रभावी सरकार, एक कुशल सरकार का प्रतीक है। तो ई प्रशासन जो है एक प्रकार से एक अच्छे प्रशासन की, एक प्रभावी प्रशासन का एक हथियार है, एक औजार है, जिसमें हम ई प्रशासन को इस रूप में ले सकते हैं कि स्मार्ट गवर्नमेंट। स्मार्ट मतलब SMART, इसमें S का मतलब होता है सिंपल, M का मतलब होता है मॉडल, और एक से मतलब होता है अकाउंटेबल, और R से मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, और T से मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। तो एक प्रकार का ये पूरे जो लेटर है
अल्फ़ाबेट्स जो है ये सरकार के कार्यों को एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि इस पूरे एक अल्फ़ाबेट जो शब्द है स्मार्ट, उसका मतलब है कि सूचना तकनीक के प्रयोग से सरकार जो है वह स्मार्ट हो जाएगी। स्मार्ट मतलब कि वो एक प्रकार से सिंपल, अपने मॉडल रूप में, अकाउंटेबल रूप में और रिस्पॉन्सिबल रूप में और ट्रांसपेरेंट रूप में, पारदर्शी रूप में सरकार काम करेगी। सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंसी सरकार के कार्यों में होगी कि जो काम है सरकार का ऑनलाइन उपलब्ध है और हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति सरकार की वेबसाइट पर जाकर सरकार के कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपनी शिकायतें वो वहाँ पर दर्ज करा सकता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी से संचालित जो शासन होता है, जो इंटरनेट से संचालित जो प्रशासन है, उसको हम ई प्रशासन या ई गवर्नमेंट कहते हैं। यानी कि ऑनलाइन प्रशासन, सरकार हमेशा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। तो एक प्रकार से हम देखें कि ई प्रशासन में सरकार और विभागों का जो कामकाज है वो सारा का सारा ऑनलाइन होगा, जिसमें कि सरकार और विभाग जो है सीधे जनता के संपर्क में रहते हैं। और ये एक सरकार का महत्वपूर्ण रूप है, जिसमें सरकार अपने जो भी निर्णय लेती है उसमें उसका निर्णय लेने का तरीका बहुत ही फास्ट हो जाता है और जनता की पहुंच तक हो जाता है। जनता उससे लाभान्वित हो सकती है। और दूसरी ओर जनता का यह फ़ायदा है कि जनता को सरकार के कामकाज की सारी सूचनाएं और सारे जो निर्णय हैं वो ऑनलाइन उसको उपलब्ध रहते हैं। तो इससे जनता के समय की बचत होती है, उसका खर्चा भी कम आता है, साथ ही जनता को हर तरह की जानकारी भी मिलती है। हम देखते हैं घर बैठे हम बस का टिकट बुक करा सकते हैं, रेलवे का रिजर्वेशन करा सकते हैं, घर बैठे हम सारे काम आसानी से कर सकते हैं। बैंक का काम है, बैंकिंग के काम है, किसी भी तरह का कोई रिचार्ज कराना है, किसी तरह का बिल का भुगतान करना है, कोई भी किसी तरह का हम किसी प्रकार की फ़्लाइट का रिजर्वेशन कराना है, तो सब काम हम घर बैठे कर सकते हैं। तो ये प्रशासन है, ई गवर्नमेंट है, जिसको कि हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें सरकार का भी फ़ायदा और जनता का भी फ़ायदा है। इससे प्रशासन जो है पारदर्शी बनेगा, कुशल बनेगा, प्रभावी बनेगा और उसके कार्यों में विलम्ब नहीं होगा। जो पहले हमने पढ़ा कि एक सरकारी दफ्तरों में जो एक लाल फीतों में कपड़ों में बंधी हुई जो फाइलों का ढेर रहता था, उन लाल फीताशाही को ख़त्म करने के लिए ई प्रशासन की अवधारणा आई और वर्तमान समय में इसका महत्व पहले से कहीं गुना ज़्यादा बढ़ गया है। जबकि वर्क फ्रॉम होम की जो प्रवृत्ति बढ़ी इस कोरोना महामारी के टाइम में। तो इस प्रकार से हम देखें कि वर्तमान टाइम बिल्कुल पूरा ई प्रशासन का, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट का है, इंटरनेट के माध्यम से सरकार के कार्य संचालन का है। चाहे सरकार है चाहे जनता है, दोनों की पहुंच जो है वो डिजिटल क्रांति या इंटरनेट तक है। तो इसके अगली क्लास में हम बच्चों डिटेल में और पढ़ेंगे।